हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्या भारत में लोहे के प्रयोग ने संसाधन उपयोग प्रथा और कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। लौह युगीन मानव समाजों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के दृश्य को परिवर्तित कर दिया गया। लोहे के प्रयोग से क्या कृषि संबंधित तकनीकियों में पर्याप्त उन्नति हुई और जिसके कारण पूर्व काल में व्याप्त निर्वाह और अर्थव्यवस्था का रूप धीरे धीरे बदलकर वो कृषि प्रधान प्रधान हो गया है। और कृषि उपज अधिशेष के कारण राजनीतिक सत्ता पर अनुत्पादक वर्गों का अधिकार हो गया। साथ ही आरंभिक राजनीतिक गतिविधियों की प्रक्रिया में लोहे तकनीक के योगदान के फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। हालांकि भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लौह काल के संक्रमण और अलग अलग भागों में अलग अलग है। जैसे भारत में लौह अयस्क का बृहद पैमाने पर वितरण पाया जाता है। प्रारंभ में लौह अयस्कों का उपयोग होता आया और इसका स्थानीय स्तर ही निष्कर्षण होता था। गंगा के मैदानी भागों में इसके आसपास के पहाड़ी प्रदेशों जैसे अरावली, कैमूर और छोटा नागपुर से प्राचीन मानव लौह अयस्क प्राप्त करता था। बड़े स्तर पर मिले विविध प्रकार की प्राक लौह प्रगलन विधि से यह भी स्पष्ट है कि लोहे के प्रयोग का जो संक्रमण एक दूसरे की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से भारत के विभिन्न भाग में हुआ। उदाहरण के लिए हम देखें तो गंगा घाटी के कुछ क्षेत्रों में इसकी तिथि 700 ईसा पूर्व तथा पश्चिमोत्तर और भारत में और मध्य भारत में 600 ईसा पूर्व से है, जबकि दक्षिण भारत में आद्य ऐतिहासिक काल में संक्रमण स्पष्ट नहीं है। बट जो लौह प्रयोग का ज्ञान संबद्ध कृषि प्रक्रिया में सबसे प्रमुख परिवर्तन लाया। आरंभिक कालों में जो कृषि केवल नदियों के किनारे तक सीमित था, वह बदलकर अब खुले मैदान में केंद्रित हो गई। अब कृषि का विस्तार पूर्ण रूप से नए क्षेत्रों में भी है, जहां पानी की सुविधा उपलब्ध थी और वहां होने भी लगी और परिणाम स्वरूप विभिन्न फसलों के उत्पादन में बहुत ही विस्तार हुआ, जिसमें गेहूं, जौ, बाजरा, मोटा अनाज और चावल इत्यादि आते थे। और ये फसल गंगा यमुना के मैदान के वनों को काटकर साफ की गई और उस भूमि पर उगाई जाती थी। यह केवल लोहे के प्रयोग से ही संभव हो सका है। हालांकि लोहे का प्रयोग एवं इसका मानव समाज में प्रभाव इतिहासकार के बीच विवादास्पद है और कुछ इतिहासकार का उत्तर है कि वैदिककालीन अधिशेष उत्पादन का मुख्य कारण लौह तकनीकों को देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू नहीं हुआ था, कृषि कार्यों के लिए लोहे का उपयोग शायद सीमित अर्थों में ही होता था। यद्यपि लोहे ने जो तत्कालीन ही प्रारंभिक कालों में महत्वपूर्ण स्थान ले लिया होगा, फिर भी यह विकास एक ऐसा कदम था जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने का अपार क्षमता थी। लोहे के अर्थ में श्याम अयस्क अथवा कृष्ण अयस्क के अनेक उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलते हैं, जिसमें आरंभ में हमने डी कौशाम्बी जैसे विद्वानों ने लोहे का क्रांतिकारी योगदान पर पहली बार बल दिया। और R.S. शर्मा के अनुसार यह प्रतीत होता है कि लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध शस्त्रों के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि और आर्थिक गतिविधियों में हुआ। इस प्रकार अनुमान इस आधार पर लगाया गया कि अब तक प्राप्त लौह उपकरणों में से युद्ध शास्त्रों को ही प्रधानता है और लौह तकनीक के विकास ने हथियारों एवं रथों के निर्माण में क्रांति ला दी थी। और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक गतिविधियों में जो आपका कुरु पंचाल आदि जैसे बड़े बड़े जनपद के विकास में लौह तकनीक के सहयोग के महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसे हस्तिनापुर, आपका आलमगीरपुर, नौ और अंतरजी खेड़ा और बटेसर आदि स्थानों में से जो कुरु पंचाल प्रदेश में ही पड़ते हैं। बर्छी, शीर्ष एवं बजाग्र जैसी अधिकांश लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है वहाँ से। अभी तक प्राप्त लौह शस्त्रों और सर्वाधिक अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए और कुरु पंचाल के अनेक राजाओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के पीछे लौह तकनीक की मदद से बढ़ी उनकी सैन्य शक्ति ही महत्वपूर्ण कारण रही होगी। और इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि आरंभिक ऐतिहासिक और राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के परिवर्तन में लोहे ने महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाया। लोहे से बने हथियारों एवं रथों की मदद से जहाँ शक्तिशाली जनपद का उदय हुआ, वहीं हलों आदि के लोहे का फालों के प्रयोग से खेती जैसे कई चीज़ों में गहन हो सकी और उपज में वृद्धि हुई, जिससे स्थायी जीवन यापन और नियमित हुआ और राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू हुई। ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर्स इतना ही था और इसमें आप इसको वापस से वॉच कर लेना एक बार और।
जिससे आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा और फिर इसके पॉइंट्स आपको खुद से ही बनाने होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।